नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। एक कहावत है, कुत्ते के दुम को अगर पाइप में भी डालकर सालों भर रखा जाए तो भी वो सीधी नहीं होती है। कुछ ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस के ऊपर कई घोटालों के आरोप लगे। केंद्र से उसकी सरकार चली गई क्योंकि 2G स्कैम, कोल स्कैम और एंथ्रेक्स स्कैम, ऐसे कई बड़े बड़े घोटाले लाखों करोड़ के हुए, जिसमें कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगे। कई कांग्रेस के नेता और उनके सहयोगी पार्टियों के नेता जो यूपीए के सरकार में थे, जेल की हवा खा चुके हैं और बेल पर बाहर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति कुत्ते की उसी दुम की तरह है कि भ्रष्टाचार को लेकर कभी भी वो सीधी रास्ते पे चल नहीं सकती है। अभी कांग्रेस केंद्र सरकार में सत्ता से बाहर है और संभावना इस बात की नहीं है कि अगले 10, 15, 20 सालों तक कांग्रेस कभी भी केंद्र में सत्ता में आ सकती है। लेकिन जहां जहां स्टेट में, राज्यों में कांग्रेस को सत्ता का सुख मिला है, उन जगहों पर इसकी भ्रष्टाचार की कहानियां ऐसे निकल निकल कर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी शर्मा जाएगी। सोनिया गांधी आखिर शर्माए भी तो क्यों? क्योंकि शर्म, बेइज्जती शब्द अब कांग्रेस की डिक्शनरी से गायब हो गया है। ऐसा देखा जाता है कि जब यक्ष प्रश्न पूछा गया था युधिष्ठिर से, तो उस समय एक प्रश्न था कि कालिक से भी काला क्या होता है। उस समय युधिष्ठिर ने कहा था कि कालिक से ज्यादा काला कलंक होता है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि लोग कालिक से ज्यादा इस कलंक को ताज समझ बैठे हैं और उस ताज को लेकर बेशर्मी से घूमते फिरते हैं और जनता उनको सर पे बिठाकर रखे हुई है। सोनिया गांधी के सीएम की बात करेंगे जो हर रोज 3 करोड़ रुपए का वसूली कर रहा है, यानी कि साल के करीब 1000 करोड़ रुपए की वसूली हुई है और 4 साल की सरकार में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हुई, जिसमें सीएम की अपनी भूमिका है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं और मंत्रियों ने भी उस पैसे में से हिस्सेदारी ली और एक बड़ा अमाउंट केंद्रीय नेतृत्व यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की टीम के हिस्से में आई। 3 करोड़ प्रतिदिन के इस वसूली रैकेट का पर्दाफाश ईडी ने किया है और वो भी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सरकार जो बघेल के नेतृत्व में है और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से आजकल भूपेश बघेल का भी नाम आता है, एक बड़ा घोटाला किया। कोयला के घोटाले में इस पूरी सरकार के ऊपर कई छापे पड़े, नेताओं पर, आईएएस अधिकारियों पर, सीएम के डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर, और इन छापों में तकरीबन 16 महीनों में 500 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं और अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें ईडी ने बताया है कि हर रोज केवल ट्रांसपोर्टेशन से, कोयले के जो ट्रांसपोर्टेशन और वाशरी का टेंडर दिया गया था, उससे इलीगल तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपए की वसूली की जाती थी। अब इसमें ईडी ने कहा है कि आईएएस अधिकारियों के साथ साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि पॉलिटिशियन के बारे में अभी पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए वो लोग दौड़ भाग करके इसे राजनीतिक बदले की भावना की कार्रवाई बता रहे हैं। चूंकि कोलवरी में, जो कोरबा के माइंस में और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कोयला का खदान हुआ करता है, वहां से कोयले के निकासी, उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आईटी डिपार्टमेंट को एक जानकारी मिली थी और ये जानकारी 15 जुलाई 2020 के एक कानून के तहत हुई थी, जिसमें माइनिंग डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में कहा गया था कि अब जो वाशरी और कोल ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर होगा, वो टेंडर ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा। अब ऐसे बिड नहीं डाले जाएंगे कि पर्सनली आए, बिड डाला और पॉलिटिकल कनेक्शन का उपयोग करके अपने हक में फैसला ले लिया, यानी कि ठेके ले लिए।
अब उस मामले के बाद छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बघेल की सरकार, जो कांग्रेस के इंटरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इशारों पे काम कर रहे थे, उनको सोनिया गांधी का एटीएम बनना था। उन्हें पूरा फंड जो कांग्रेस के लिए चल रहा है, सोनिया गांधी राहुल गांधी के खर्चे के लिए चल रहा है, उसकी वसूली छत्तीसगढ़ से ही करनी थी, क्योंकि सरकार तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही कांग्रेस की बची है। और जगहों पर में जो झारखंड में गठबंधन की सरकार है, वहां भी 1 करोड़ के पर डे के वसूली का मामला आया, लेकिन उसमें हेमंत सोरेन का नाम आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों और मंत्रियों के बीच बंदरबाट होता था, कांग्रेस की हिस्सेदारी न के बराबर होती थी। लेकिन जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है, यानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहां में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। वहां गरीबी भी है और अमीरी इतनी है कि हर रोज करोड़ों की कमाई सिर्फ एक डिपार्टमेंट से की जा सकती है। और इसीलिए सोनिया गांधी राहुल गांधी ने बघेल को खुली छूट दे रखी थी। 15 जुलाई 2020 के उस सर्कुलर ने छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा दिया। उस समय से जब नए टेंडर लागू हुए तो पता चला कि ये लोग कैसे पूरे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कोल वासरी में और कोयला निकालने तक में घपला घोटाला करते हैं। इसकी जानकारी माइनिंग डिपार्टमेंट ने आईटी को दी, यानी इनकम टैक्स के पास इसकी जानकारी मिली। इनकम टैक्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में बड़े बड़े खुलासे सामने आने लगे। पहले आईटी डिपार्टमेंट ने इस मामले में एक एक करके कई छापे मारे। कई सरकारी अधिकारियों, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कुछ चार्टर अकाउंटेंट और दूसरे स्तर पर माइनिंग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों के घर पे छापेमारी की गई। पिछले 16 महीनों से लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 500 करोड़ रुपए लगभग जब्त किए जा चुके हैं। पिछले दिनों आईटी ने एक और छापे मारे और उन छापों में 12 ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई। एक आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया और साथ ही लक्ष्मीकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इंद्रमणि ग्रुप के सीईओ सुनील अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया। मतलब ये पूरा नेक्सस था, आईएएस अधिकारी, एक प्राइवेट कंपनी का मालिक और दूसरा एक वैसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल घरानों के साथ संपर्क रखता है और वो मिडिलमैन का काम भी करता है, सत्ता के गलियारों में पकड़ रखता है और साथ ही ये लोग पूरा काला कारोबार करता है। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है और वो व्यक्ति है लक्ष्मीकांत तिवारी का भतीजा सूर्यकांत तिवारी। सूर्यकांत तिवारी मास्टरमाइंड है जो बघेल का काफी करीबी माना जाता है। लेकिन लक्ष्मीकांत तिवारी के गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उसका इंटरोगेशन किया जा रहा है और कुछ आईएएस अधिकारियों को भी इसके लिए पूछताछ की जा रही है, जिसमें समीर बिश्नोई का भी नाम है। रानू साहू भी एक आईएएस अधिकारी हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही करप्ट है। जेपी मौर्य उसका हस्बैंड है जो आईएएस ही है और छत्तीसगढ़ में ही उसकी ड्यूटी लगी हुई है। ये सारा नेक्सस जो चल रहा था उसमें लक्ष्मीकांत तिवारी ने ईडी के सामने बताया कि करीब करीब 2 से 3 करोड़ रुपए के जो इलीगल तरीके से वसूली हर रोज सिर्फ और सिर्फ कोयले के ट्रांसपोर्टेशन से की जाती थी। उसके अलावा वासरी से कोयला खदान में से कोयला निकालने और कितना कोयला निकाला जाना है उसमें भी ये काला कारोबार चल रहा था कि जितना टेंडर हुआ है उससे कई गुना ज्यादा कोयला भी निकाला जा रहा था। यानी कि एक विभाग में 3 करोड़ पर डे अगर पूरा देखा जाए तो कम से कम इस कोयले के काले कारोबार में 10 करोड़ रुपया प्रतिदिन की वसूली हो रही थी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तब पिछले 4 सालों में 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए की अवैध वसूली
कांग्रेस की सरकार में की गई और इस 10 से 12 हजार के करोड़ की वसूली में अभी जो बघेल बचे हुए हैं उसके पीछे का कारण सूर्यकांत तिवारी है। सूर्यकांत तिवारी अभी फरार है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसकी तलाश कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तलाश कर रही है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। सूर्यकांत तिवारी के हाथ लगते ही सीएम बघेल के ऊपर कार्रवाई होगी और यह लिंक मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे कांग्रेस के हाई कमान तक पहुंचता है ये तो ईडी और आईटी के अधिकारी जानते हैं, क्योंकि ये हजारों करोड़ के इस कारोबार में सिर्फ सीएम बघेल शामिल नहीं है, आईएएस ऑफिसर समीर बिश्नोई नहीं शामिल है, लक्ष्मीकांत तिवारी और सूर्यकांत तिवारी ही शामिल नहीं है, बल्कि ये पूरा नेक्सस छत्तीसगढ़ से दिल्ली की ओर जाता है और सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए सारी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी भी सीएम बघेल के ऊपर ही है। इसलिए 3 करोड़ के पर डे के इस खुलासे ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। सीएम बघेल बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, जबकि अभी तक चीफ मिनिस्टर के डिप्टी सेक्रेटरी के घर पे तो छापेमारी हुई, लेकिन सीएम के घर पे छापेमारी नहीं हुई है। अभी तक कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर इसमें डायरेक्ट रूप से फंसा हुआ नहीं है। ईडी और आईटी ने उनके घरों पर छापेमारी नहीं की है, क्योंकि अभी जो मास्टरमाइंड है सूर्यकांत तिवारी वो फरार है और वही इन लोगों के खिलाफ सबूत दे सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल के लिए पूरी बैटिंग ये तिवारी ही कर रहा था। उनकी सरकार को बचाने और विधायकों को पैसा पहुंचा कर बघेल के समर्थन में खड़ा करने की जिम्मेदारी भी तिवारी के हाथों में थी। और जब तिवारी गिरफ्तार होगा तो उसके बाद धीरे धीरे ये राज भी खुलेगा कि कैसे बघेल ने हजारों करोड़ रुपया का घपला घोटाला किया और उसे आला कमान तक पहुंचाता रहा, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की मांग होने के बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी कान में तेल डालकर सोए रहे और इन लोगों ने बघेल को हटाने की जहमत नहीं उठाई। बघेल के हाथों में इन लोगों की कमान है। बघेल जानता है कि अगर हम चेतावनी नहीं देंगे, धमकी नहीं देंगे, तो छत्तीसगढ़ में कभी भी नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है और बघेल के बदले टीएस सिंहदेव को सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन सोनिया और राहुल के खिलाफ इतने राज बघेल के हाथों में है कि वो बार्गेनिंग कर सकता है और सोनिया गांधी राहुल गांधी बघेल को हटाने की जहमत नहीं उठा सकते हैं, जबकि बघेल पूरी तरह से सहमत न हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।